देखो अब शांति से सुनो, अब पढ़ो मन से। हम लोग इस क्लास में बाबू क्या पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सियोना। इसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं बाबू, चैप्टर का नाम क्या है बाबू, मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन है। अब शांति से सुनना। तो इसमें हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया बाबू, है ना, मेंसुरेशन बाबू, मेंसुरेशन है ना। इसमें बाबू रेक्टेंगल को हमने कवर किया बाबू, रेक्टेंगल को कवर किया है ना, रेक्टेंगल को कवर किया, ज्यादा नहीं टॉपिक कवर हुआ। रेक्टेंगल है बाबू। दूसरा बाबू स्क्वायर कवर किया, स्क्वायर कवर किया। मतलब स्क्वायर का वो रेक्टेंगल का एरिया सर पेरीमीटर निकालना, स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर निकालना, उसका डायगोनल के बारे में निकालना है ना, वो डायगोनल के बारे में निकालना है ना, यही सब हुआ है बाबू। इसका क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुका है ना, कुछ कुछ बाबू लेंथ को ब्रेथ को दुगुना कर देते हैं, वो भी बता ही दिया लगभग। अब बाबू आपको क्या बता रहे हैं, ये 2D शेप पढ़ा रहे हैं मेंसुरेशन में। अभी हम आपको क्या पढ़ा है बाबू, 2D शेप पढ़ा रहे हैं, समझना। ये 2D शेप अभी चल रहा है मेंसुरेशन में, अभी क्या चल रहा है, 2D शेप। 2D शेप कहने का मतलब क्या, वो जिसमें सिर्फ लेंथ हो ब्रेथ हो, मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, जैसे बाबू एक पेज ले लो, एक क्या ले लो शैतान, पेज ले लो, है ना बाबू, एक पेज ले लो। जैसे ये मेरा कॉपी बाबू है ना बाबू, तो इसका खाली एक पेज कंसीडर करो, ये वाला पेज। तो इस पेज में बाबू थिकनेस नहीं है, थिकनेस मोटाई को 0 मान लेंगे, मोटाई को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, है ना बाबू। इसमें क्या होगा सिर्फ, ठीक है ना, समझो शैतान। जैसे बाबू क्या है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, समझो। अभी ट्रायंगल भी नहीं पढ़ा, ये ट्रायंगल बाबू, ये क्या है, ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल बाबू आपको क्या, दो ही साइड मतलब बाबू लेंथ है ब्रेथ दिखाई देगा, है ना बाबू। एक इधर दिखाई देगा सर, एक इधर दिखाई देगा, एक इधर दिखाई देगा, है ना, एक इधर दिखा, दो ही चीज दिखाई देगा। इसका थिकनेस नहीं दिखाई देगा, है ना बाबू, इसका थिकनेस दिखाई नहीं देगा। तो जिसमें बाबू सिर्फ दो ही डायमेंशन रहे, लेंथ रहे ब्रेथ रहे, तो उसको हम लोग कहेंगे 2D शेप कहेंगे। और जिसमें सर 3 डायमेंशन है, शांति से पढ़ना, शांति से सुनना, कहानी की तरह आरन बाबू, अस्सी बाबू एकदम मेल के जी की चीज है। जैसे बाबू, जैसे बाबू, जैसे बाबू क्या मेरे बाबू एकदम समझना। जिसमें वो जैसे मान लो ये कूट है बाबू, तो इसमें थिकनेस हम लोग 0 लेते हैं, इसका मोटाई क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, मोटाई इसका जो भी होगा एकदम 0 के बराबर लेते हैं ना। तो एक इधर है सर, एक इधर है, एक इधर है। तो दो ही डायमेंशन है बाबू, इसमें दो ही डायमेंशन है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2D शेप कहेंगे, ठीक। 3D शेप हम लोग आगे पढ़ेंगे, 3D शेप किसको कहेंगे सर। जैसे 3D शेप बाबू क्या होगा, जैसे ये बुक ले लो, ये बुक ले लो बाबू। तो इसमें क्या है सर, शांति से सुनना, ये लेंथ भी है सर, इधर ब्रेथ भी है सर, और इसके साथ साथ इसका क्या है सर, थिकनेस है, इसका क्या वो थिकनेस भी, इसका थिकनेस भी है ना वो, थिकनेस कुछ है ना वो। तो इसको हम लोग कहेंगे 3D शेप कहेंगे। मतलब इसके साथ इसका हाइट भी आ गया। तो जिसमें वो लेंथ भी हो जाए, ब्रेथ भी हो जाए, हाइट भी हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल शेप। 3D कहने का मतलब क्या हुआ, 3 डायमेंशनल शेप हुआ, 3 डायमेंशनल शेप है ना। तो अभी हम लोग कौन सा शेप पढ़ रहे हैं सर, सिर्फ 2 डायमेंशनल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेक्टेंगल मेरा क्या होता है सर, 2 डायमेंशनल होता है। स्क्वायर मेरा क्या होता है, 2 डायमेंशनल। तो ये सब पढ़े हैं। उसके बाद अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, सर्किल पढ़ा रहे हैं। ये सब फिनिश हो चुका है सर, आरन बाबू। हाँ बाबू आरन, सर, हाँ बोलिए। सर, ये वाला बोलो, बैच सी है ना। ये बैच डी है बाबू, दिस इज द बैच डी बाबू। ये ठीक आपका है सर। 6 से 7 जो बैच है बाबू, ये 7 से 8 है, ये 7 से 8 है बाबू, 7 to 8 है, तो ये बैच डी है। और 6 से 7 जो शाम में बाबू, वो बैच सी है, और वो उसी में बी मिला हुआ है। पहले सियोना हमारी चल गई थी ना, तो 2 बैच को मिला दिए, बी और सी उसी में, 6 से 7 बैच बी है। और सुबह वाला बाबू बैच ए है, 5 से 6 सुबह बैच ए है। और शाम को 4 से 5 जो चलता है वो बैच ई है। तो अभी आप दोनों को सियोना आ रहा है, ये दोनों बैच अटेंड करना। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे बाबू, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अभी 2D शेप के बारे में पढ़े थे, रेक्टेंगल फिनिश हो गया, स्क्वायर फिनिश हो गया। हम लोग क्या पढ़े बाबू, इसका सर्किल बारे में पढ़े हैं। तो सर्किल का बेसिक डिफिनेशन हम आपको बता दिए है ना, बेसिक डिफिनेशन बता दिए। देखो सर्किल में क्या क्या चीज बताए, शांति से सुनना। थोड़ा सा रिकैप करवा देते, 4 दिन हो गए ना बाबू, फ्राइडे सैटरडे तो साइंस पढ़ लेंगे ना, तो रिकैप करवा लेते ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। कोई वेटिंग रूम में भी बाबू, ठीक है, नहीं है आज कोई। तक सर्किल तक पढ़ाया था सर। ठीक है, देखो सर्किल के बारे में हमने आपको पढ़ाया बाबू, है ना, बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ा है ना। देखो सर्किल के बारे में हमने क्या पढ़ा है बाबू, कुछ नहीं कहा। हमने क्या कहा बाबू, कि एक फिक्स लाइन ले लो, है ना बाबू। सर्किल जैसे कैसे करो बाबू, देखो 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 कैसे करोगे, है ना। जैसे बाबू इस तरह से बाबू, है ना, इस तरह से बाबू ड्रा करो, है ना। ठीक सर, ठीक। शांति से देखना, शांति से देखना, कुछ मत करो बाबू, कुछ मत करो। एक बाबू धागा ले लो बीच से, है ना, एक धागा ले लो, और एक धागे को पकड़ के बाबू, एक धागे को पकड़ो, ऐसे रोटेट कर दो। इस तरह से क्या कर दो, रोटेट कर दो। तो जब एक धागे को पकड़ के ऐसे रोटेट कर दो बाबू, तो जो आपका शेप बनेगा, जो शेप बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, है ना। तो सर आप ये तो किस आपने पॉइंट में, बता दिया था। हाँ बता दिया, तो थोड़ा सा रिकैप करवा देते। यहाँ जो एक धागे एक पॉइंट को क्या किया, फिक्स किया ना वो, एक पॉइंट को फिक्स किया ना, इस पॉइंट को क्या किया, फिक्स किए हुए हैं ना। इस पॉइंट को क्या किया, फिक्स किए हुए हैं, है ना बाबू। ठीक है सर। और ये धागा क्या क्या बाबू, लेंथ। अब शांति से सुनना, शांति से सुनना।
अच्छा ठीक है, ये धागा का लेंथ हो तो धागा का लेंथ चेंज हो रहा है कहीं पे? देखो धागा का लेंथ क्या है वो सेम है ना सारे जगह। वो जो थ्रेड है वो थ्रेड का लेंथ क्या है? सेम है। नहीं देख रहा है थ्रेड, ये दिख नहीं रहा है वो, ब्लैक कर देते तो दिखेगा। ये थ्रेड का सारी जगह लेंथ क्या है वो सेम है ना? ब्लैक हो दिख जाने रहा दो। है सर। चलो ठीक है। सर दिख रहा है। हाँ बहू दिख रहा है तो अच्छी बात है। ये थ्रेड है बहू, तो थ्रेड का लेंथ क्या बहू सारी जगह क्या सेम है? सेम है। ये देखो कहीं से भी नापो थ्रेड का लेंथ क्या बढ़ घट नहीं ना रहा बहू, बढ़ घट नहीं रहा, फिक्स लेंथ है ना। ठीक है बहू, कृष्णा बाबू मन से पढ़ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या बताया था, जो फिक्स पॉइंट होगा ये क्या होगा मेरा? फिक्स पॉइंट हो गया है ना, फिक्स पॉइंट हो गया एकदम मन से पढ़ना बाबू। ये क्या हो गया? फिक्स पॉइंट हो गया। तो जो फिक्स पॉइंट है बाबू इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाम दे दिया गया सेंटर, है ना। इसको फिक्स पॉइंट हम लोग क्या कह दिया गया? सेंटर कह दिया गया, है ना, सेंटर कह दिया गया। ठीक, सेंटर कह दिया गया। और यहाँ से बाबू ये दूरी फिक्स है ना, ये फिक्स डिस्टेंस है। यहाँ से ये डिस्टेंस नापो बाबू मेरा, है ना बाबू, शांति से सुनना। यहाँ से ये डिस्टेंस नापो बाबू, चाहे यहाँ से ये डिस्टेंस नापो, चाहे यहाँ से ये डिस्टेंस नापो, चाहे यहाँ से ये डिस्टेंस नापो, है ना, सारा डिस्टेंस नापो। सारा डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस अब बराबर ये डिस्टेंस। बाबू म्यूट कर लो दीपक। बराबर है, सारे के सारे डिस्टेंस सेम है ना बाबू, सारे के सारे डिस्टेंस क्या सेम है ना बाबू। ठीक, तो सारे का सारे डिस्टेंस अगर सेम है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वो फिक्स डिस्टेंस है तो इसको रेडियस कहा गया। क्या कहा गया? रेडियस का, रेडियस कहा गया। क्या कहा गया? रेडियस कहा गया, है ना। तो ये सर्किल का वो बेसिक कंसेप्ट था। सेंटर किसको कहेंगे सर? जो फिक्स पॉइंट होगा उसको सेंटर कहेंगे। म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट है? जो फिक्स पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। और जो फिक्स डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे? वो रेडियस कहेंगे ना। ये बता दिए थे। उसके बाद क्या बताया था वो सर्किल में, है ना, सर्किल का डायमीटर बताए थे। शांति से सुनना। सर्किल का क्या बताए थे? डायमीटर बताए थे ना, वो डायमीटर बताए थे। तो डायमीटर क्या होता है सर? शांति से सुनना। वैसा बाबू लाइन सेगमेंट, वैसा लाइन सेगमेंट बाबू, है ना, वैसा लाइन सेगमेंट बाबू, है ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है सर? लाइन सेगमेंट भी आपको बताया था। एक लाइन ले लो, दिस इज द बाबू कॉल्ड लाइन, है ना, लाइन है। इसको बाबू कट कर दो, लाइन से बाबू थोड़ा सा पार्ट आप कट करके निकाल लो, तो ये जो बचा ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। एक बाबू लाइन से बाबू, लाइन से बाबू थोड़ा सा टुकड़ा निकाल दो ना, तो लाइन सेगमेंट, सेगमेंट किस बाबू? पीस, टुकड़ा, टुकड़ा, है ना, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, है ना, है ना। तो वैसा लाइन सेगमेंट बाबू जो कहाँ से पास करे सर? कहाँ से पास करे? सर्किल के सेंटर से पास करे। और लाइन सेगमेंट का दोनों एंड कहाँ पे हो बाबू? ये सरकमफ्रेंस पे हो, माने सर्किल पे हो। एक ऐसा लाइन सेगमेंट बाबू, है ना, जो सेंटर से पास करे। अच्छा ठीक है, वैसा वैसा लाइन सेगमेंट सर जिसका दोनों एंड सर्किल के सर्किल के सरकमफ्रेंस पे या सर्किल पे और सेंटर से पास कर रहा, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं, ना, डायमीटर कहते हैं। ठीक, ठीक है सर। तो ऐसा ऐसा क्या हो सकता है? इनफिनाइट डायमीटर पॉसिबल हो सकता है ना बाबू। ये भी सर एक डायमीटर पॉसिबल हो जिसका दोनों एंड क्या है? सर्किल पे है। ऐसा ऐसा कितने डायमीटर पॉसिबल होंगे? इनफिनाइट डायमीटर पॉसिबल होंगे ना बाबू। ठीक सर, नेक्स्ट शांति से सुनना बाबू। समझ में आ रहा है आरन बाबू? आरन समझ में आ रहा है? सियोना वीडियो बाबू, सियोना सर इसको सर हाँ बोले सियोना। सर वो मेरा नेटवर्क खत्म हो गया तो इसलिए हॉटस्पॉट से कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। वाह बाबू, सास बहू के सीरियल में डाटा खत्म करता है, अभी स्कूल भी नहीं चलता फिर भी डाटा कहाँ खत्म होता। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अगर बाबू इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्किल का रेडियस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सर्किल का रेडियस आर है बाबू, है ना, तो ये भी तो रेडियस है सर, ये भी तो सर्किल का रेडियस आर है बाबू। तो डायमीटर बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ से यहाँ तक के जो डायमीटर होगा वो डायमीटर बराबर क्या होगा? आर प्लस आर, 2r हो जाएगा, है ना। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट होता है। डायमीटर बराबर किसी भी सर्किल में बाबू जो डायमीटर होता है कितना रेडियस आर सर, ये भी रेडियस आर सर, तो कितना आर रेडियस सर? 2 रेडियस सर, 2r हो गया बाबू, है ना, 2r हो गया। ये रेडियस आर सर, ये रेडियस आर था, कितना? 2r हो गया। तो डायमीटर कितना होगा? 2r होगा। तो ये सब बेसिक हमने कंसीडर कर लिया था। उसके बाद आपको क्या बताया था? सर्कुलर रीजन क्या होता है? सर्कुलर रीजन क्या होता है? तो ये सर्किल बाबू जितना एरिया को बाउंड कर रहा है ना, ये सर्कुलर रीजन क्या होता है ये सब बता चुके हैं हम। थोड़ा सा 5 मिनट रिकैप करवा रहे हैं। ये सर्किल बाबू इतने सारे रीजन को क्या करे? इतने सारे एरिया को कवर कर रहा है ना, इतने सारे रीजन को क्या करा? कवर करा। तो इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलर रीजन कहेंगे। पूरे को क्या कहेंगे? सर्कुलर रीजन कहेंगे ना बाबू। पूरे को क्या कहेंगे? सर्कुलर रीजन कहेंगे ना। ये सब को सारे को क्या कहेंगे? सर्कुलर रीजन कहेंगे। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ना बाबू। अब आज से हम लोग पढ़ते हैं ना, आज से पढ़ते हैं, है ना बाबू। बाबू वीडियो ऑन करो बाबू, दीपक बाबू ऑन करो, सृष्टि सौरभ ऑन कीजिए बाबू, आर्यन बाबू ऑन कीजिए बाबू, म्यूट करो, कौन है शैतान।
चलो अच्छी बात है। तो ये सब हमने बाबू क्या क्या कवर कर चुके थे ना, कवर कर चुके थे। ठीक है, अब आज से पढ़ते हैं, है ना। वो एक सर्किल का कॉर्ड होता है, कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड होता है। सर आर्क कहा भी फिर से। क्या बाबू? आर्क सर, सर्किल का। हाँ हम लोग पढ़ रहे थे। बताए थे। हाँ आर्क के बारे में, आर्क के बारे में हम लोग आर्क से पढ़ेंगे, है ना। सर्किल का आर्क बाबू, यहाँ से हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे, है ना, कंटिन्यू करेंगे आर्क ऑफ सर्किल। 3 letters ABC। हाँ बाबू, सर्किल का हम लोग ये पढ़ेंगे बाबू, आर्क पढ़ेंगे। मेजर आर्क और माइनर आर्क आप बताए थे। हाँ PQR बाबू, भी ले लेंगे तो वो अच्छा आर्क ठीक है, ठीक है, चुप रहिए, अब पढ़ाने दीजिए, ठीक है बाबू, अच्छी बात है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, आर्क ऑफ सर्किल। सब्जेक्ट बाबू इसीलिए बाबू कंटिन्यूटी ब्रेक होने से दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, आर्क ऑफ सर सर्किल। लिखवाए थे। लिखवा दिए थे बाबू? लिखवाए हैं। यस सर। सर लिखवाए हैं। सर ये लिखा चुके हैं। लिखा चुके हैं। माइनर आर्क मेजर आर्क भी लिखा चुके हैं। नो सर, खाली फिगर पढ़े सर थे। सिर्फ आर्क बताए थे और एक डायग्राम की मदद से बताए थे कि ये आर्क होगा, मेजर माइनर। अच्छा, यस चलो ठीक है, सर। चलो ठीक है, 1 मिनट का तो काम है बाबू, चलो ठीक है, कोई दिक्कत डिफिनीशन नहीं। नहीं लिखवाए थे मेजर माइनर का। अच्छा ठीक है, देखो बाबू क्या बाबू, आर्क ऑफ सर्किल क्या होता है बाबू, है ना। तो कुछ नहीं होता, एक सर्किल है बाबू, एक क्या है, एक सर्किल है बाबू, सर्किल है ना सर, सर्किल मन से पढ़ना आ रहा है बाबू, ठीक है। एक सर्किल है बाबू, है ना सर, ठीक है सर। इसका क्या होगा बाबू, सेंटर होगा। तो इसका कोई भी बाबू छोटा सा टुकड़ा क्या कर दो, कट कर लो, है ना बाबू, बाउंड्री। ये पूरा ये क्या सर्किल बाउंड्री है ना बाबू, बाउंड्री है ना। इसका मान लो छोटा सा यहाँ टुकड़ा हमने यहाँ कट कर लिया, है ना बाबू। ये सबको हटा दो, ये सबको बाबू क्या करो, हटा दो, ये सबको क्या कर दो, हटा दो, है ना, ठीक है सर। ये सबको हटा दो। तो ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है बाबू, यही सर्किल का क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। मतलब क्या सर, शांति से सुनना, समझ में, शांति सुन। जैसे बाबू क्या हो सर गया, तब तो ये ऊपर वाला भी तो आर्क हो जाएगा ना, जो बड़ा एरिया अरे है। अरे मेरे लाल साहब होगा बाबू, टेंशन क्यों लेते, पढ़ाने जैसे ये क्या है सर, सर्किल है। शैतान इतना का वीडियो कैसे, जीवितेश बाबू ऑन करो, इसके मम्मी तो फोन नहीं उठा रहे हैं आजकल। जीवितेश, जीवितेश शैतान, कोड कहाँ गया इसका, हाँ सर। काहे वीडियो बंद रहता बाबू? सर मोबाइल हैंग हो गया था। अब मम्मी कॉल क्यों नहीं रिसीव करते हैं बाबू? आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब जा रहा है बाबू, खाली टेस्ट में चीटिंग कर से बना देते हो। देखो बाबू क्या है बाबू, एक ये क्या है, सर्किल है, सर्किल है बाबू, है ना सर। ये कैसा दिख रहा है, सर्किल नहीं है बाबू, हाँ बाबू सर्किल तो है सर, है ना बाबू। और यहाँ से मान लो बाबू ये सर्किल हो गया, समझो, शांति समझना, है ना बाबू, ठीक है। अब हमने क्या किया बाबू, इस सर्किल से बाबू, इस सर्किल से थोड़ा सा टुकड़ा, इस सर्किल से थोड़ा सा टुकड़ा क्या किया, निकाल लिया, यहाँ इतना टुकड़ा निकाल लिया, इतना टुकड़ा निकाल लिया। तो यही क्या कहलाएगा बाबू, आर्क होगा, यही क्या कहलाएगा, आर्क होगा। मतलब ये क्या हो गया, सर्किल हो गया। इसको ओपन करो बाबू, तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करो तो ये क्या हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, है ना। वो कितना मैजिक चीज है। ये सर्किल का क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, वही बाबू जो सर्कमफ्रेंस था वही लेंथ में कन्वर्ट हो गया, है ना, ठीक है बाबू। तो इसका बाबू किसी भी सर्किल का बाबू, किसी भी सर्किल का बाबू जो पेरीमीटर या बाउंड्री है बाबू, तो उससे अगर, वीडियो ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी सर्किल का वो अगर बाउंड्री है, ये बाउंड्री हो गया सर्किल का, क्या है बाउंड्री से, इससे कोई छोटा सा पीस बाबू या किसी टुकड़ा को कट कर लो। मान लो बाबू इतना से हमने इतना टुकड़ा कट कर दिया, इतना को टुकड़ा कट कर दिया, तो यही क्या हो जाएंगे, यही क्या बन जाएगा, आर्क बन जाएगा, है ना वो, आर्क बन जाएगा, है ना बाबू, आर्क बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये एक मेरा कंप्लीट सर्किल था सर, है ना बाबू। ये मेरा क्या था, एक कंप्लीट सर्किल था सर। हमने इतना पोर्शन क्या किया वो कट कर लिया, है ना। तो मान लेते इस पॉइंट को ए दे देते, इस पॉइंट को बी दे देते, इस पॉइंट को क्या दे देते, सी दे देते, है ना बाबू, है ना। तो अगर आर्क ऑफ सर्किल को डिफाइन करना चाहे बाबू, सर आपके साथ लिखे। ठीक है, ठीक है, तो आर्क ऑफ सर्किल को हमको डिफाइन करना रहेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक कंटिन्यूअस पीस हो बाबू सर्किल बाबू, है ना। किसी सर्किल का जो कंटिन्यूअस पीस होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे, है ना, आर्क कहेंगे। अब इसको इंडिकेट कैसे करते हैं सर, शांति से सुनना। आर्क को बाबू हम लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे ये आर्क है ना बाबू, तो क्या है, जैसे आर्क हो गया क्या सर, ए बी सी, यही आर्क है ना बाबू, आर्क ए बी सी, है ना, ठीक है। शांति से समझना बाबू, समझ समझ के पढ़ना, ठीक है। या इसको इधर से भी लिख सकते हो, या बाबू ऐसे भी लिख सकते हो, आर कितना बाबू, कोई भी इसका लेटर ले सकते हैं। हाँ कोई भी लेटर ले सकते हैं, सी बी ए, आर्क लो ए बी सी या सी बी ए, है ना, या बाबू। अब आर्क को बाबू हम लोग ए आर सी नहीं लिखते, ये क्या है बाबू, ये क्या है, आर्क है ना बाबू, है ना, ये क्या है मेरे लाल, कहाँ चला गया बाबू पल में, यहाँ है, देखो
ये क्या है बाबू, ये आर्क है ना बाबू, आर्क है ना, समझो समझो शांति से समझो। तो यहाँ क्या लिखते हैं बाबू, ए बी सी, और इसी पे इसको चढ़ा दो। जो आर्क है बाबू, जो लेटर है ना, इस पे इसको रख दो ऐसे करके। तो रखे हुए तो शेप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा बाबू। इस आर्क को ला के यहाँ पे रख दो तो ऐसा शेप बनेगा। तो ये मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ोगे, आर्क ए बी सी पढ़ोगे, या बाबू सी बी ए है। तो ये जो शेप है इसको उलट के यहाँ पे रख दो, है ना। अरे ये शेप था ना मेरे लाल, वही सेम शेप तो है बाबू, इसको उलट के यहाँ पे रख दो, है ना। तो रख दिए हो तो आपको क्या बन जाएगा, इसको क्या पढ़ोगे, आर्क सी बी ए, है ना, सी बी ए पढ़ो, है ना। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हो, है ना, डिफाइन कर लेते। एक कंटिन्यूअस पीस बाबू, सर लिखो आर्क लिखो का डिफिनेशन लिखवाए थे। अच्छा ठीक है, जो नहीं लिखा बाबू लिख लो। ये कंटिन्यूअस बाबू, कंटिन्यूअस बाबू, कंटिन्यूअस पीस ऑफ बाबू, एक कंटिन्यूअस पीस, एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ बाबू ऑफ ए सर्किल। सर वो जो लिख चुका है वो दोबारा लिखेगा। नहीं बाबू, नहीं बाबू, इज कॉल्ड बाबू, ओके। इज कॉल्ड बाबू, इज कॉल्ड बाबू आर्क ऑफ सर्किल, आर्क ऑफ सर्किल, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट लाइन, ये भी लिखा दिया था बाबू। यस सर लिखा दिया। नो सर, रिप्रेजेंटेड बाय वाला नहीं लिखवाए थे। अच्छा ठीक है, लिखो रिप्रेजेंटेड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखिए आ रहे हैं बाबू, सियाना बाबू, कृष्णा प्रताप बाबू, समझ में आ रहा है कृष्णा? हाँ सर लिख रहे हैं। यस सर। हाँ बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू आर्क एबीसी या एबीसी, और बाबू इस तरह से। अरे सर ये तो छोटा पार्ट काटे सर, हम तो बड़ा पार्ट भी काट सकते हैं सर, है ना बाबू। सेकेंड फिगर अगर ऐसे रहे सर सर्किल सर, सर बड़ा पार्ट भी काट सकते हैं ना। हाँ मेरे लाल, बड़ा पार्ट भी काट सकते बाबू। अभी सर इधर से इतना हटा दीजिए। सर लिखे तो। हाँ मेरे लाल लिखिए बाबू, लिखिए। सर अब उसे लिखो। भी बनाना है। हाँ बाबू, सारा चीज बनाना। अभी सर इतना पार्ट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा साइड। अच्छा ठीक है। ये मान लो बाबू एक्स है सर, ये वाई है बाबू, और ये जेड है। सर जो डायग्राम बना रहे हैं पेंसिल से ही बनाना है ना। हाँ बाबू पेंसिल से बनाइए। अभी बाबू आप रफ है बाबू, अभी आप पेन से ड्रा करो। पेन पे बना चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, अभी रफ है बाबू, पेन पे ड्रा करो। इसको कैसे रिप्रेजेंट, आर्क बाबू, आर्क बाबू एक्स वाई जेड। लक्ष्मी समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। हाँ बाबू, तो ऐसे कहीं भी बाबू, ये बाबू कोई मिल गया में कैसे बाबू स्पेसिलियन का आता है, इसी से पढ़ाता ना वो, तो इसको आर्क पढ़ेंगे। या आर्क बाबू जेड बाई एक्स, इसको कैसे लिखोगे, जेड बाई एक्स। समझ में आ रहा है सियोना? ब्लू में यस खत्म हो सर। गया। तो जो जो छूटा है बाबू किसी से मांग लीजिएगा, इतने सारे तो आपके फ्रेंड है यहाँ पे बाबू। सत्यम वीडियो बाबू, सत्यम बाबू, सत्यम, चलो ठीक है। हम लोग बाबू इस बार कोशिश करेंगे सेंचुरी पूर जाने का। मार्च में निकल रहे हैं, मार्च में निकल रहे हैं बाबू, पूरे दम उड़ीसा उत्तराखंड सारे जगह जाएंगे। कब? देखते लास्ट मंथ, आप लोग का पहले एग्जाम तो फिनिश होने दो बाबू। सर मेरा 2 सब्जेक्ट बचा है सर, खत्म हो जाएगा 3 तारीख को मेरा। जाएंगे सर साइड जाएंगे। क्या सर बाबू? मेरा तो स्टार्ट भी नहीं हुआ एग्जाम फाइनल। सर क्यों जाएंगे? देखिए सर पीटने के लिए बाबू, कहता क्यों जाएंगे। सर मेरा 14 को खत्म हो जाएगा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर तब तो हाँ अभी बाबू, भी वही कर रहे हैं। सर मेरे है क्या सियोना? सर ये न्यू स्टूडेंट है। न्यू नहीं है बाबू, पुराना, आपसे बहुत पहले से पढ़ रहा है, ठीक है ना बाबू। बीच में थोड़ा एग्जाम के कारण डिले हो गया, बहुत पहले से पढ़ रहा था बाबू, बीच में थोड़ा एग्जाम। आरन हो गई, सियोना हो, आरन हो गया, सियोना हो गई, सब स्टूडेंट बाबू बैच बी का स्टूडेंट है। यस सर वो बहुत पहले से। हाँ बाबू, सर डन। अच्छा वेरी गुड।
सर मेरे को एक डाउट है क्या डाउट है, पूछिए। सर। एक आर्क ऑफ सर्कल में कितने पॉइंट्स रह सकते हैं? अरे बाबू इन्फिनाइट पॉइंट पे आ सकता है, मान लो इसमें सर तो एक लाइन पे बाबू कितने पॉइंट होते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं बाबू, है ना। कौन ये नजदीक नजदीक छोटा पॉइंट, कोई बड़ा पॉइंट, कोई एकदम स्मॉल छोटा पॉइंट, तो इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पॉसिबल होंगे बाबू। तो सर एक आर्क में अनलिमिटेड पॉइंट दे सकते हैं? हाँ बाबू, हाँ बाबू। नहीं सर, एक पॉइंट के बाद तो रुक जाएगा ना। अरे बाबू मान लो इतना लेंथ में आपको पॉइंट, अरे शैतान मेरे, सर पॉइंट इनफिनाइट बना, हो सकता है सर। हाँ मेरे लाल देखो ऐसे आर्क में तो कोई सर एकदम छोटे छोटे पॉइंट बनाएगा, कोई ऐसा बाबू कि उससे छोटा पॉइंट बनाएगा, कोई ऐसा बाबू कि इतनी छोटा पॉइंट बनाएगा, तो इसमें बाबू नंबर ऑफ पॉइंट बहुत सारे पॉसिबल होते हैं। कोई कहेगा सर नहीं इसमें इतना बड़ा इतना मोटा मोटा पॉइंट बनाएंगे, तो बनाओ ना बाबू, तो उसमें काउंट कर लोगे, ऐसे काउंट कर लोगे, काउंट कर लोगे, है ना, वो काउंट कर और लोगे, डॉट इतना पॉइंट करेगा तो नहीं काउंट कर पाएंगे। सर फिर भी हेलो। इन्फिनाइट तो नहीं होगा ना। अरे मेरे लाल हाँ, सर इन्फिनाइट होगा इन्फिनाइट बाबू, तो नहीं होगा ना। इनफिनाइट होता है सर। अरे नॉर्मली आप इन्फिनाइट ही लोग होगा। नॉर्मली नहीं काउंट कर सकते बाबू। चलो लिखो इसको। सर नेक्स्ट लिख बाबू ली। टाइप्स, ठीक है, नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ आर्क। तो बाबू ये छोटा आर्क है ना बाबू, तो ये इसी पे स्मॉल आर्क है, कंटिन्यू। ठीक है ना, ये स्मॉल आर्क बाबू, तो इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, मैथ की भाषा में माइनर कहेंगे। स्मॉल आर्क का बिग आर्क नहीं होता, ये छोटा है तो इसको स्मॉल आर्क नहीं कहते, इसको मैथ की यस भाषा सर, माइनर मेजर। माइनर आर्क कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क। और ये बाबू क्या बाबू बड़ा माइनर आर्क मेजर। है ना, ये बाबू बड़ा आर्क है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, मेजर आर्क कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे, इसको बड़ा बिग आर्क नहीं कहते हैं ना वो। तो ये माइनर आर्क हो गया सर, और ये मेजर आर्क हो गया ना बाबू। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आर्क बाबू। सर आप भी सब कंटिन्यू करें लिखना। हाँ बाबू, बहुत बोलती है बाबू। लक्ष्मी बाबू वीडियो कहाँ बंद है, लक्ष्मी, लक्ष्मी यस सर। कहाँ बंद है बाबू, क्यों लग रहा है बाबू किधर आपका शैतानी शुरू हो गया। रहिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वो टाइप्स ऑफ आर्क बाबू, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे, टाइप्स ऑफ आर्क देंगे। अभी बहुत पढ़ना बाबू। श्रुति यादव सर ये सब का भी वीडियो बन। ये श्रुति कहाँ है बाबू, बिट्टू फर्स्ट है बाबू, माइनर आर्क। श्रुति का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, माइनर आर्क बाबू, माइनर आर्क द स्मॉलर पार्ट बाबू, जो स्मॉलर पार्ट बाबू, जो स्मॉलर पार्ट है बाबू, स्मॉलर पार्ट बाबू है ना, सर्कुलर, ठीक है, जो स्मॉलर पार्ट है बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे, ठीक है। लिखो द स्मॉलर पार्ट बाबू, सिंपल सा, द स्मॉलर पार्ट बाबू, द स्मॉलर पार्ट बाबू ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड बाबू माइनर आर्क। सर तो फिर से फिगर बनाएंगे? हाँ मेरे लाल, क्या दिक्कत है बाबू, आपको बाबू एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जितना समझेंगे उतना उसका रिवीजन भी हो गया होगा। सर साइट। सर साइड प्लीज। अच्छी बात है, दैट इज बाबू। नेक्स्ट बाबू, स्वाति बाबू समझ में आ रहा है बाबू, कौन सा फिगर बनाएंगे? आपने तो फिगर ही नहीं बनाया है। आई बाबू, आई बाबू, बगले में है। अरे Next तो बाबू। वहाँ पे बीच में गैप रह गया है। अच्छा ठीक है सता, स्वाति बाबू समझ में आ रहा है, स्वाति, ये स्वाति सुबह सो का कल Yes, सो का sir. गए थे, सो क्यों गए थे बाबू। ABC आर्क ABC बाबू, और बाबू क्या बाबू, CBA का आर माइनर आर्क है, क्या बाबू, माइनर आर्क है। म्यूट करो बाबू, ऐसे तान म्यूट कीजिए बाबू, धर्मवीर म्यूट कीजिए। पढ़ाई इस शैतान वीडियो बंद करके ये सब सब्जी बना रहा है। सब्जी नहीं बना रहे सर, भैया बना रहे हैं। सब्जी नहीं सर, खिचड़ी। बहुत सब्जी बोलता है। सब्जी बन- नेक्स्ट बाबू, मेजर आर्क, सेकंड डिफाइन कर, जल्दी से लिखे, जल्दी से लिखो बाबू। मेजर आर्क, सालनी बाबू समझ में आ रहा है, सालनी, मेजर आर्क
द बिगर पार्ट बाबू, है ना बाबू, द ग्रेटर पार्ट चाहे बिगर पार्ट का, है ना बाबू, ठीक है, द ग्रेटर पार्ट बाबू। बहुत पढ़ना है बाबू, क्या करे, एकदम बहुत पढ़ाना है जी। द ग्रेटर पार्ट बाबू, द ग्रेटर पार्ट बाबू ऑफ एन आर्क। सर दोपहर को आप फ्री रहते हैं कि पढ़ाते रहते हैं सर? बाबू दोपहर के स्कूल रहता है बाबू। द ग्रेटर पार्ट बाबू ऑफ एन आर्क बाबू इज कॉल्ड बाबू मेजर आर्क, है ना बाबू। आर्क बाबू एक्स बाई जेड। सर वो सब जो 2 नंबर दिए हैं उसके बाद क्या लिखे हैं? मेजर है, मेजर है। आर्क एक्स बाई जेड बाबू, या बाबू जेड बाई एक्स। सर उसके ऊपर जो लाइनिंग देते हैं उसका मतलब क्या हुआ? अभी कहाँ था, नींद मार रहा था, फिर धुनेंगे। आर बाबू मेजर आर, ये आर्क का सिंबल है। ओके सर। नेक्स्ट बाबू सेकेंड ऑफ सर्किल आता है ना बाबू, जल्दी सर लिखो एक जल्दी। सर एक आर्क में मिनिमम 3 पॉइंट होता है। नहीं मेरे लाल, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं बाबू, हमने मिनिमम 3 पॉइंट से इंडिकेट करेंगे, है ना बाबू। मान लो सर 2 2 पॉइंट पॉइंट हो सकता है। हाँ 2 पॉइंट हो सकता है सर। अरे मेरे लाल, तो 2 पॉइंट से इंडिकेट करेंगे, कंप्लीट सर्किल है वो, तो इधर से करोगे कि उधर से करोगे, कैसे पता चलेगा। फिगर बगल में नहीं देता ना। नहीं कर सकते कितना पॉइंट है। नहीं बाबू वो सम्यक पूछ रहा था, बताते आपका डाउट बताते बाबू। हम लोग 9 में फिर पढ़ेंगे बाबू कि 2 पॉइंट से भी इंडिकेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट से नहीं इंडिकेट किया जाता, उसमें फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाया जाए। बता देते हैं। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर लिख लिए। नेक्स्ट जल्दी लिखो मेरे बाबू। समझ में आ रहा है धर्मवीर? सर डन। यस सर। तो ये सब एलकेजी का चीज है। एलकेजी वाला बाबू, एलकेजी में खुशी होता है सर, आज सुन हायर क्लासेस वाला सब एलकेजी और यूकेजी का रहता है, तो क्लास 4, 5 ये सब में क्या पढ़ते हैं? 4, 5 में बाबू 9, 10 9, 10 लाइट चैप्टर मिरर सर फार्मूला। 9, 10 में 9, 10 में बाबू फिर 12 का 12 में सर 12 में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, है ना बाबू। 12 में किस क्लास का पढ़ते हैं? में क्या पढ़ते 12 हैं? का ग्रेजुएशन, 12 में ग्रेजुएशन फिर सर तो ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में क्या पढ़ते पहले इतना पढ़ो, पहले आप लोग बाबू इतना कवर करो, ठीक है ना। यही कंसेप्ट यूपीएससी। हाँ वो कंसेप्ट क्लास का मतलब यही बाबू कि आपको 2 साल एडवांस लेकर चला जाए। आप जिस क्लास में उस क्लास में क्वेश्चन बनना चाहिए, लोअर भी बनना चाहिए, आपके 2 क्लास अपर भी बनना चाहिए। हो गया सर। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट समझना आपको। जल्दी लिखो जल्दी। पॉइंट लिख। अच्छा जल्दी लिखे। 2 स्टूडेंट भागा कौन बाबू? सर आगे जाके जो सब सर थोड़ा सा रुकिएगा सर। वो हट जाता है। दीपक क्या उधर देख रहे हैं बाबू? शैतानी खाली कर रहा, के कूट देंगे बाबू। 2 भागा कौन कौन? विजयंत है, स्वाति है, कौशल है, लक्ष्मी, सपना, अलीसा भी है, सपना भी है, स्वाति। कछुआ, हमारी कछुआ चल गई। कछुआ वीडियो हाँ नहीं है जी। तो प्रताप बाबू, कृष्णा। यस सर। कृष्णा भी है, तो भागा कौन 2 शैतान? सर कछुआ घोड़ा बन गए। नहीं बाबू ऐसी बात नहीं, खरगोश उसको बनाना है। आरन भी है, अस्योना भी है। खरगोश से तेज तो घोड़ा भागता है। खरगोश घोड़ा से तेज चीता भागता है। अरे शैतान साथ रहो, आप लोग खाली बात करते। नेक्स्ट बाबू। चीता से साउंड अब होता है। उसको चीता बना दीजिएगा। बहुत बोलता है बाबू उत्कर्ष, ठीक है ना। आप हैं? शांत रहो, बहुत बोलते हैं आप लोग। नेक्स्ट बाबू। अब हम लोग बाबू सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड ऑफ सर्किल, है ना बाबू। सेकंड ऑफ सर्किल ये क्या है सर? ये क्या है?
अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अभी बाबू सर्किल में बाबू जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होगा, कॉर्ड ऑफ सर्किल क्या होता है सर बता चुके हैं, सेकेंड ऑफ सर्किल सर माइनर सेक्टर है ना बाबू, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है सर्किल सर्किल का है ना बाबू। तो ये सब आपको बता रहे हैं। फिर इसके बाद बाबू फार्मूला बताएंगे सर्किल का, उसके बाद सर्किल का पेरीमीटर कैसे निकालोगे है ना, पेरीमीटर का सिग्निफिकेंस क्या है, फिर उसके बाद एरिया है बाबू, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सर फॉर्मूला को प्रूफ भी करेंगे। नहीं बाबू फार्मूला को प्रूफ नहीं पढ़ना बाबू, प्रत्युषा कांसा यही दोनों बात है। पेरीमीटर को बाबू आपको हम थोड़ा सा बता दें बाबू, कंसेप्चुअल है ना कि क्या होता है, पाई का मतलब है ना 22/7 का मतलब क्या होता है, 3.14 बहुत कंफ्यूजन होता है। पाई का 2/7 बहुत बोलता है उत्कर्ष, हर एक चीज में इतना नहीं बोला जाता बाबू, पढ़ते लिखते नहीं बाबू, क्वेश्चन पूछेंगे बनेगा नहीं, खाली बोलते रहोगे। कल पटना गए थे सर? अरे नहीं बाबू, उनके यहाँ फैमिली आ गई बाबू। सर तो उसके बाद गए थे पटना बाबू बहुत सारा काम है, पटना तो आते जाते रहते थे, किसी और काम से गए थे, क्या दिक्कत है, पटना तो आते जाते रहते बाबू, अपना है। नेक्स्ट बाबू, फिर जाएगा अगला संडे को, उसको फिर कूटेंगे जाके, अभी नयका नयका स्टूडेंट आएगा कैसे। नेक्स्ट बाबू, सेकेंड ऑफ 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 बाबू सर्किल। ये किस चिड़िया का नाम है सर, इससे हमको डर लग रहा है। देखो समझो, आपको बताया था बाबू, पहले दोनों में अंतर समझना। एक बताया था बाबू कॉर्ड ऑफ सर्किल, कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं ना बाबू, मन से पढ़ना चाहिए ना। कॉर्ड ऑफ सर्किल, कॉर्ड ऑफ सर्किल, सर्किल का कॉर्ड, और अब बाबू क्या है सेकेंड ऑफ सर्किल, दोनों बाबू सेम चीज है, सेम चीज है ना, सेकेंड ऑफ सर्किल, लेकिन अंतर है। नहीं शैतान लिखे सर, सब चीज में लिखने क्लर्क बनना है क्या आगे जाके बाबू, क्लर्क है तो बनोगी लगता है, सब चीज में लिखा, समझोगे नहीं कुछ, शांति से पढ़िए। देखो कॉर्ड ऑफ सर्किल क्या होता है बाबू, सर कॉर्ड ऑफ सर्किल क्या होता है, जैसे कोई समझो इस कंसेप्ट को समझो, एक सर्किल है सर, है ना सर, ये सेंटर हो गया, एक सर्किल ये है सर, इसका सेंटर हो गया। तो यदि बाबू वैसा लाइन सेगमेंट, ध्यान देना शांति से सुनना, अगर कोई लाइन सेगमेंट बाबू, लाइन सेगमेंट का दोनों एंड अगर सर्किल पे आ रहा है, लाइन सेगमेंट बाबू अगर दोनों एंड सर्किल पे आ रहा है तो इसको हम लोग कॉर्ड कहेंगे, मन से पढ़ना। अगर किसी तो सेकंड, ठीक है ना, ठीक है बाबू, अगर लाइन सेगमेंट का बाबू, अगर किसी लाइन सेगमेंट का बाबू है ना बाबू, दोनों एंड कहाँ रहना है बाबू, सर्किल पे, ये लाइन सेगमेंट है सर। लाइन सेगमेंट क्या होता है बाबू, तो लाइन सेगमेंट बाबू क्या होता है, कोई एक लाइन ले लो जो बाबू इन्फिनिटी तक, एरो क्या बताता है कि आपको लाइन हम क्या होता है वो बता रहे हैं ना। लाइन क्या होता है वो, कोई बाबू स्ट्रेट लाइन है वो, जो इधर भी एक्सपेंशन हो सकता है नानी घर तक, और इधर भी बाबू एक्सपेंशन हो सकता है दादी घर तक, है ना वो। तो ये क्या हो गया, लाइन हो गया बाबू जो इन्फिनाइट दूरी तक क्या एक्सपेंड कर सकते हो। एरो मेरा क्या बताता है कि लाइन, इस लाइन का इधर भी एक्सपेंड कर सकता है, और ये एरो मेरा क्या बताता है, ये लाइन मेरा इस साइड भी एक्सपेंड हो सकता है ना। तो ये लाइन हो गया सर, इसी से छोटा सा टुकड़ा कट कर लो, इसी से छोटा सा टुकड़ा कट कर लो, तो ये जो बच गया बाबू, ये जो बच गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे, है ना। छोटा सा लाइन से बाबू, लाइन से बाबू छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक, शांति से सुनना, मन से पढ़ना, ऐसा पढ़ो एकदम कि याद हो जाए। तो हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्ड और सेकेंड में आपको अंतर समझना है ना। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है सर, वैसा लाइन सेगमेंट बाबू, वैसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड कहाँ हो, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हो या सर्किल पे हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ठीक, और यही बाबू कॉर्ड बाबू अगर इसको बीच से पास कर दोगे, यही कॉर्ड को, इसी कॉर्ड को थोड़ा ऊपर ऊपर लेके जाओ, अगर सेंटर से पास हो जाएगा तो यही कॉर्ड मेरा डायमीटर बन जाएगा। तो बाबू डायमीटर जो होता है बाबू सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, इससे बड़ा कॉर्ड पॉसिबल नहीं है। ऊपर जाओगे घटेगा, नीचे आओगे घटेगा ही घटेगा, है ना। सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड है वो डायमीटर है। ठीक, बाबू कृष्णा, ये मेरे लाल कृष्णा बाबू, यस सर। आता है समझ में, क्या सर? समझ में आता है बाबू कि ऊपर ऊपर पार हो रहा है स्कूल की तरह। नो सर। आपको गौरव, गौरव यस। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू, ये क्या था सर, कॉर्ड था। अब सेकंड क्या होता है सर, सेकंड क्या होता है वो, अगर बाबू सर्किल से बाबू एक लाइन पास करवा दो, लाइन, ध्यान देना, लाइन सेगमेंट नहीं बाबू, एक क्या कर दो, लाइन पास करवा दो, है ना बाबू, लाइन पास करवा दो, है ना बाबू। ठीक है, ठीक है, जो सर्किल से कहा, सर्किल को कट करता हुआ निकालना चाहिए,
है ना। वो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे, है ना। सेकेंड कहेंगे, सेकेंड कहेंगे ना वो, सेकेंड कहेंगे ना वो। सर अगर सेंटर से भी पास होगा तब भी उसको सेकंड कहेंगे ना? हाँ मेरे लाल, उसको भी सेकंड कहेंगे। रुको ना, सारा चीज बताएंगे बाबू। बाबू अगर कोई लाइन सर्किल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है वो, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब सर्किल से क्या होते हैं, पास होते हुए जा रहा है ना बाबू, तो उसको हम लोग सेकंड कहेंगे, इसको हम लोग सेकंड कहेंगे। यदि कोई लाइन बाबू, है ना, जैसे ये लाइन हो गया सर, ये सर्किल से पास हो रहा है, सर्किल को दो बिंदु पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, सर्किल को दो बिंदु पे कट कर रहा है ना बाबू, एक बिंदु पे नहीं, है ना बाबू, उसको सेकंड नहीं कहेंगे। जैसे मान लो एक ऐसा लाइन, लाइनिंग आ रहा है। लाइनिंग आ रहा है। सर हट गया। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, शांति से पढ़ो। जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको शांति से सुनो बाबू। वैसा लाइन बाबू जो सर्किल को बाबू, सर्किल को दो बिंदु से कट करता हुआ आगे निकल रहा है, तो इसको हम लोग सेकेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंड ऑफ सर्किल कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड ऑफ सर्किल कहेंगे। सर्किल का क्या हो गया, सेकेंड हो गया, है ना। ठीक है, सर्किल का क्या हो गया, सेकेंड हो गया, है ना। सेकेंड ऑफ क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। मन से पढ़ना है दीपक, ऐसा पढ़ना बाबू, पागल हो जाना है। ठीक है, और जो लाइन सेगमेंट सर्किल के दोनों पे, इसको कॉर्ड ऑफ सर्किल कहेंगे। ठीक, ठीक है सर। लेकिन हाँ, सेकेंड ऑफ सर्किल, सर्किल को दो बिंदु पे कट करना चाहिए ना, दो बिंदु से पास होता नजर आना चाहिए ना सर। अगर सर यही सेकेंड सर एक बिंदु से पास हो, तो मान लो सर्किल ये सर टच करता हुआ, ऐसे सिर्फ टच करता हुआ, एक बिंदु से टच करता हुआ निकल जाए लाइन बाबू, है ना। वैसा बाबू, वैसा लाइन जो सर्किल को एक बिंदु से टच करते हुए निकल जाए, है ना, टच करते हुए निकल जाए, तो इसको हम लोग स्पेशल नाम दे देते हैं। इसको कहते हैं टेंजेंट ऑफ सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, आगे सब बताएंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट ऑफ सर्किल कहेंगे, है ना, वो टेंजेंट ऑफ सर्किल कहेंगे। ठीक, कोई भी सेकेंड बाबू अगर लाइन सर्किल को दो बिंदु पे कट कर रहा है, तो उसको सेकेंड ऑफ लाइन कहेंगे। और सर्किल को एक ही बिंदु से टच करते हुए आगे निकल रहा है ना, तो उसको टेंजेंट ऑफ लाइन कहेगा। इसके सिवा बाबू, इसके सिवा बाबू और कहीं भी सर्किल को इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। इसके बीच में बाबू कहीं भी सर्किल को अगर पास करवाओगे, तो डेफिनेटली दो पॉइंट पे क्या करेगा, पास करेगा, दो पॉइंट पे कट करेगा ही सर और करेगा। लेफ्ट राइट में भी तो बनेगा टेंजेंट। हाँ मेरे लाल, लेफ्ट राइट सारे जगह इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, सारा चीज बताएंगे। ठीक है, आए सर, हमको एगो मन में डाउट हो गया सर, है ना। क्या डाउट हुआ बाबू मेरे, कि अगर सर ये सेंटर से पास करे, तो कोई लाइन है बाबू, सेकंड सेंटर से पास करता हुआ, है ना बाबू, सेंटर से पास करता हुआ, सेंटर से पास करता हुआ सर्किल को दो बिंदु पे तब तो वो कट कर रहा सेकंड हो जाएगा। है ना। तो तब भी इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड ही लाइन कहेंगे ना। सेंटर से पास करे चाहे कहीं से पास करे, है ना वो, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड ऑफ लाइन कहेंगे ना वो, सेकंड ऑफ लाइन कहेंगे, है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, तो एक सर्किल में बाबू कितने सेकंड ऑफ लाइन पॉसिबल, इनफिनाइट पॉसिबल है सर। एगो ऐसे भी लाइन पास हो सकता है सर, इसके बगल में सर, इसके बगल से सर, इसके बगल से सर, इसके बगल से सर, इसके बगल से सर, इनफिनाइट लाइन सर एक बाबू। पॉइंट में रह ही जाएगा। ठीक है ना बाबू, ठीक है बाबू। तो एक सर बाबू, कोई भी सेकंड लाइन बाबू, एक सर्किल से कितने इनफिनाइट सेकंड लाइन पास हो सकते हैं ना बाबू, इनफिनाइट लाइन सेकंड पास हो सकता है। सर ऊपर से अगर जो नीचे आएगा तो वो भी सेकंड लाइन ही होगा ना? अरे मेरे लाल, हाँ बाबू, हाँ बाबू, बताने नहीं देता, पूछिए देता। नेक्स्ट बाबू, आई सर, एकदम टवकिए देता। ठीक है बाबू, ठीक है मेरे लाल, सर्किल बाबू। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। सर ये तो हॉरिजॉन्टल था, अगर मान लीजिए ये सर्किल है सर, ये सर्किल है, अगर ऐसे पास करेगा तो इसको सेकंड नहीं कहेंगे। अरे मेरे लाल, इसको भी सेकंड के, यहाँ भी सर्किल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो ये भी सेकंड हो जाएगा, है ना बाबू। ऐसे कट कर रहा है तो ये भी सेकंड होगा, ये भी सेकंड होगा, ये भी सेकंड होगा, ये भी सेकंड होगा। सारे लाइन मेरा क्या कहलाएंगे, सेकंड लाइन कहलाएंगे। सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेकंड लाइन कहलाएंगे, है ना बाबू, सेकंड लाइन कहलाएंगे। मतलब क्या बाबू, मतलब क्या बाबू, कोई भी लाइन बाबू, कोई भी लाइन मेरे बाबू, है ना, शांति से सुनो, है ना। जैसे ये क्या है सर, सर्किल है बाबू, है ना, सर्किल है ना बाबू। ठीक है, अगर बाबू देखो सर्किल है, और ये बाबू मान लो कि लाइन हो गया, ये देखो दो बिंदु पे इसके क्या कर रहा है, इंड हो रहा, तो ये क्या बन जाएगा, कोड बन जाएगा, है ना वो। इसको दोनों बिंदु से टच कर रहा है ना वो, सर्किल का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, है ना वो, कोड हो जाएगा। ठीक है, और यही बाबू, अगर बाबू ऐसा लाइन ले लो, इसको क्या कर रहा है, दो बिंदु से कट करता हुआ आगे बढ़ रहा है ना वो, दो बिंदु से क्या कर रहा है, कट करता हुआ, दो दो डॉट से, यहाँ पे, यहाँ पे दो पे कट किया सर, और इधर भी आगे एक्सपेंड हो रहा है, सर इधर क्या भी ये आगे, वायर? ठीक है ना। हाँ, अरे कुछ भी रहा, समझे ना वो। ठीक है, इधर भी एक्सपेंड हो रहा है सर, टेढ़ा आप ही की तरह टेढ़ा आ रहा है ना, ठीक है ना, सीधा नहीं होने का नाम लेते। इधर भी आगे एक्सपेंड हो रहा है सर, इधर भी एक्सपेंड हो रहा है, तो ये मेरा क्या बनेगा, सेकेंड बनेगा, सेकेंड बनेगा। ठीक, अब शांति से समझना, समझो, इसी से समझो, जैसे समझो, है ना वो। ठीक है, ठीक है बाबू। तब ये सेकंड है बाबू, तो इस सेकंड को ऐसे रखो बाबू, चाहे ऐसे रखो, है ना, ऐसे पास करो, क्या फर्क पड़ता है।
ऐसे पास करवाओ चाहे ऐसे करवाओ, कोई फर्क नहीं, पास करता है ना बाबू। नेक्स्ट नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट समझना, मन से समझना है ना बाबू। नेक्स्ट अगर यही सेकंड लाइन बाबू, यही सेकंड लाइन बाबू है ना, अगर सर सर्किल से ऐसे थोड़ा सा घसकाते 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 ऊपर लाए, तभी क्या सर सेकंड की लाइन है बाबू। अभी शांति से पढ़ो, अभी ये क्या सर सेकंड की लाइन है। आप ही लोग की तरह ये भी टेढ़ा बाबू, सीधा करते बार बार पीट पीट के इसको सीधा करते, टेढ़े हो जाता है। आप लोग को कितना पीटे, भी टेढ़ा है। हाँ बाबू अभी भी टेढ़े हो जाता है। चलो ठीक है। सर अब मोहित नहीं आया बाबू, मोहित शैतान है सर कि अगर नहीं? एक बाउंड्री पर से करके नेक्स्ट बाउंड्री पर से आगे निकल जाए तब भी वो होगा सेकंड। आए सर मोहित। अच्छा ठीक है, सियोना बाबू समझ में आ रहा है सियोना? यस सर। हाँ देखो बाबू, यहाँ से बाबू ये क्या है सर सेकंड लाइन है, इसको थोड़ा सा ये भी सेकंड है सर, ये भी सेकंड है ना बाबू, क्योंकि सर्किल को क्या कर दो बिंदु से कट करता हुआ आगे निकल रहा है ना, इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते बाबू मान लो यहाँ पे ले आया। अब ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे देखो, यहाँ से बाबू यहाँ से अगर पास करते एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच। हाँ तो एक पॉइंट पे अगर ये टच करा वो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना वो, ऐसे टच करते हुए पास हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस लाइन को, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको भगवान दुइये को तो हथे दिए वो क्या करे, एक पॉइंट से अगर टच करता हुआ, जैसे एक पॉइंट से यहाँ से टच करता हुआ पास हो रहा है वो है ना, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, वो टेंजेंट ऑफ लाइन कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। अरे होने दो ना शैतान, आप समझो ना कंसेप्ट, समझो ना टेढ़ा उड़ा, इस लाइन को क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। तो एक सर्किल में वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सेकंड पॉसिबल होगा। कैसे सर, सेकंड कितने पॉसिबल है, यहाँ से पास होगा सर थोड़ा सा नीचे, 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 थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे भी हो सकता है सर, ऐसे होगा सर, थोड़ा सा इधर लाओ इधर लाओ, ये सारा का सारा क्या बनेगा, सेकंड बनेगा, सेकंड लाइन बनेगा। तो एक सर्किल में इनफिनाइट नंबर ऑफ सेकंड लाइन पॉसिबल हो सकता है, और टेंजेंट पे इनफिनाइट सर, क्यों सर, मान लो यहाँ पे एक टेंजेंट हो सकता है, थोड़ा सा इसको आगे घसका दो तो टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है सर, है ना, वो थोड़ा सा ऐसे घसका दो तो टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है बाबू, है ना, ऐसे भी हो सकता है टेंजेंट, है ना, सीधा रहो, ठीक है। तो एक सर्किल बाबू क्या हो सकता है, इनफिनाइट टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है ना बाबू, किसी इनफिनाइट पॉइंट, किसी सर्किल में इनफिनाइट पॉइंट होता है। सर लाइन की जगह लाइन सेगमेंट पास करेगा तो वो लाइन सेगमेंट या लाइन दोनों बाबू टेंजेंट ही कहलाएगा, दोनों टेंजेंट ही कहलाएगा, है ना, सर दोनों बीच टेंजेंट। से पास करेगा तो वो भी सेकंड होगा। हाँ वो बीच से भी पास करेगा तो उसको सेकंड कहेंगे, लेकिन जनरली तो हम लोग सेकंड को डिफाइन करते हैं लाइन के द्वारा, लाइन के द्वारा, है ना, लाइन के द्वारा डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट होगा, इनफिनिट, इस पॉइंट पे होगा सर, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो, इस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट लेना, इस पॉइंट पे टेंजेंट रहता है ऐसे होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना तो एक लाइन को यहाँ पे टच करा दो, ऐसे टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट लेना था ऐसे करके टच करा दो, तो ये सारा का सारा क्या होगा, टेंजेंट होगा, टेंजेंट होगा। समझे बाबू, किसको नहीं समझ में आया, समझे साल नहीं कि नहीं समझे? क्या प्रताप, सर अब अगर क्या जो दिक्कत, बाउंड्री पर से करके नेक्स्ट बाउंड्री पर से पार कर जाए तो कौन बाउंड्री बाबू? सर तो उधर से बाउंड्री, सट कर, सर ऊपर से सट कर, ऊपर आगे नहीं जाना चाहिए, उसी कर बाउंड्री पर रहना चाहिए, नीचे एक तरफ आगे निकलना चाहिए। अरे मेरे लाल, लाल के लाले रह जाओ, ऐसे टच कर दिया, नो सर वो सेकंड, सर एक तरफ निकलना चाहिए, एक तरफ नहीं रहना चाहिए। सर इधर और एक तरफ ही सिर्फ वो निकलना चाहिए, इस साइड एक तरफ बिल्कुल, जैसे कॉर्ड रहता है, कॉर्ड रहता ऐसे है ना टच दोनों साइड करके से बाबू, ऐसे टच करके बाबू एक साइड से, यस सर, यस सर, है ना बाबू। तो ये भी सेकंड होगा। बाबू इसको रिंग देखो बोल रहा है कॉर्ड, सर। हाँ इसको कॉर्ड नहीं कहेंगे, कहेंगे सेकेंडे कहेंगे, वो है ना, क्योंकि बाबू आखिर देखो यहाँ से ये हुआ है ना, तो इसको भी सेकेंडे के श्रेणी में रखेंगे ना बाबू। कॉर्ड कॉर्ड तभी करना बाबू जब दोनों इंड यहाँ रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए, सर्किल पे रहना चाहिए, अदरवाइज बाबू सारे को सेकेंड कर देना, ठीक है। चलो अच्छी यस बात सर। है ना, ठीक है। नेक्स्ट बात, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लो, है ना, डिफाइन कर लो, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब इसमें माइनर सेक्टर सेगमेंट सारा पढ़ना है, समझा आरन कि नहीं समझा बाबू? आरन बाबू, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट आरन? यस सर समझ रहा हूँ। समझ रहे हो ना बाबू? तो नाउ बाबू राइट डाउन द बाबू, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बाबू सेकंड लाइन, ठीक है, सेकंड ऑफ सर्किल, सेकंड का डिफरेंस, यस बाबू सेकंड सर्किल, अ लाइन बाबू, a line babu passing through a line babu passing through
a circle and बाबू intersecting बाबू and intersect लिख लो। इंटरसेक्ट या फिर इंटरसेक्टिंग? इंटरसेक्ट कर लो। लाइन बाबू passing through a circle बाबू and intersect the circle is known as secant of circle. at बाबू 2 point at बाबू 2 points at 2 points बाबू is known as secant line। सर सेकंड को हम लोग मेनली लाइन से ही मेजर करते हैं। हाँ बाबू लाइन ही तो करते हैं। भागा कौन कौन से तान दो को एगो आकांक्षा भागे आकांक्षा एगो सर मैं हूँ यहाँ पे। तो भागा दो कौन बाबू 3 गो भागा बोलो। 29 था। हाँ बाबू 3 गो भागा। चलो ठीक है। नहीं सर एक जिन्होंने भागा सर क्योंकि दो आपका ही सिस्टम है। अरे टोटल 29 था बाबू ठीक है। इज नोन एज सेकंड ऑफ लाइन। मेरे सिस्टम को इंक्लूड करके शो करता है वहां पे। तो 29 था 26 है 3 को कोई भागा है नेटवर्क नहीं पकड़। एगो सत्यम बाबू सत्यम है सत्यम नहीं है वो एगो सिस्टम ठीक है ठीक है बाबू। यही क्या होगा वो सेकेंड लाइन होगा। श्रुति हो बाबू अच्छी बात हो डेट इज ठीक है डेट इज बाबू लाइन ए बी इज बाबू सेकेंड लाइन। समझ में आया श्रुति? इसी में बना लेते बाबू करने 2 को बनाने जाएंगे। जीवितेश आपका क्लास बाबू आपके रूम में एकदम जैसे पढ़िए सो के पढ़िए बाबू ठीक है। ये मान लो बाबू कितना पी है बाबू और क्यू है। सर थोड़ा सा हटिए तो। लाइन पी क्यू बाबू लाइन पी क्यू इज ऑल्सो सेंटर से पास हो रहा है बाबू। कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। इज ऑल्सो बाबू सेकेंड लाइन। नेक्स्ट बाबू हेडिंग दे बाबू। दीपक आया। सर अगर सेंटर से एक रे पास होगा तब डायमीटर अरे डायमीटर रे होगा रे दो को बाबू पॉइंट पे कट करना चाहिए बस। हाँ देखो रे को बाबू वन साइड में बाबू एक्सपेंड कर सकते हैं ना बाबू। हम लोग लाइन डिफाइन किया ठीक है ना। सर उसको रेडियस बोल सकते हैं। रेडियस बाबू रेडियस उसी को बोलोगे बाबू। रेडियस उसको रे को रेडियस कैसे बोलोगे बाबू? रेडियस के लिए क्या होना चाहिए? एक टर्मिनल सेंटर पे एक टर्मिनल कहाँ होना चाहिए? सर्कल के सरकमफ्रेंस पे उसको रेडियस बोलेंगे। और वो भी लाइन सेगमेंट होना चाहिए। हाँ वो लाइन सेगमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बाबू सेकंड है। नेक्स्ट बाबू टेंजेंट ऑफ सर्किल है। कहा दीपक कहाँ चला गया था बाबू? सर डन। सर मोबाइल का बैटरी लो हो गया था डाउन। बाबू तो खाना मोबाइल को बाबू चार्ज करके रखिए। जब पता है बाबू कि 7 बजे से आपका क्लास चलता है वो तो ये सब क्लियर कीजिए ठीक है। वो टेंजेंट ऑफ सर्किल डिफाइन करेंगे। आकांक्षा आई। प्रत्युषा वीडियो कहाँ बंद है बाबू?
प्रत्युषा सर कल अगर फ्री टाइम रहेगा तो मुझे सर बता दीजिएगा। अलाइन बाबू, डेट बाबू। हाँ सर टेंजेंट कोई भी सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट से जा सकता है या सिर्फ एज पॉइंट से जा सकता है जो बाबू, सरकमफ्रेंस के? टेंजेंट बाबू जब भी क्रॉस करेंगे बाबू सर्किल के सरकमफ्रेंस से ही क्रॉस करेंगे। अगर इनसाइड क्रॉस कर रहा है बाबू तो वो सेकंड बन जाएगा। यस ठीक है सर। सरकमफ्रेंस के जैसे बाबू लाइन को अंदर लेके जाओगे तो डेफिनेटली वो 2 पॉइंट पे, यहाँ से बाबू यहाँ से जैसे लाइन को थोड़ा सा अंदर करोगे तो वो 2 पॉइंट पे कट कर देगा, तो वो आपका सेकंड बन जाएगा। लाइन बाबू डेट Yes. इंटरसेक्ट बाबू, डेट इंटरसेक्ट द सर्किल। लाइन म्यूट कर बाबू प्रत्युषा, वीडियो ऑन करे कहते वीडियो बंद रहता है बाबू, आ जाओ खाली कब करती। ए लाइन बाबू डेट इंटरसेक्ट द सर्किल बाबू, इंटरसेक्ट द सर्किल बाबू इज एग्जैक्टली, इट इज एग्जैक्टली बाबू, स्पेलिंग गलत हो, एक इज बाबू एग्जैक्टली लिखे सर। हाँ बाबू लिखिए, लाइन बाबू डेट इंटरसेक्ट द सर्किल बाबू इज एग्जैक्टली के बाद एग्जैक्टली 1 पॉइंट। सर एट होगा ना, एट 1 पॉइंट। लिख लो मेरे लाइन, कहा वो भी छोड़ोगे, पार्टिकुलर चीज है लगाओ एट ओनली 1 पॉइंट। धर्मवीर का पॉइंट छूट गया। अरे लिख रहे हैं बाबू, उधर आपको एडमिट भी करना पड़ता है ना बाबू, पीछे देखना भी पड़ता है। एट ओनली 1 पॉइंट बाबू इज कॉल्ड सर बाबू कुछ ट्यूशन पे दीजिएगा ना, 1-2 पीस बना कर लाएंगे। इज कॉल्ड बाबू टेंजेंट टू दिस सर्किट। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते बाबू। सर बोलिए बाबू क्या दिक्कत है? कृष्णा वीडियो क्या बंद है बाबू? कृष्णा यस सर। हाँ क्या बंद था बाबू, क्या चल रहा था? पबजी? सर कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब वही चल रहा था। बहुत बोलते हैं बाबू, जो आप उत्कर्ष बहुत ज्यादा बोलते थे बाबू, थोड़ा काम से बोलिए, फालतू का मत बोलिए। चलो अच्छी बात है बाबू। उत्कर्ष सबको ये एक आकांक्षा का डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा। सपना, मिष्टी, कृष्णा, लिखो जल्दी लिखे बाबू, आगे अभी बहुत पढ़ाना है। हमारी लक्ष्मी, वेरी गुड। नेक्स्ट बाबू उधर उछल को। अंकित क्या कर रहे हो शैतान? शर्ट पैंट सब खोल रहा हुआ अंकित। नो सर, ठंड लग रहा था तो स्वेटर पहन रहा था। हाँ बाबू, आपको तो 10 मिनट में ठंडे लगने लगता है। नेक्स्ट बाबू इसका सेकंड का डायग्राम बनाए बाबू, है ना? ये टेंजेंट लाइन का डायग्राम बनाएंगे ना, डायग्राम बनाएंगे सर उसी की साइड पे। हाँ बाबू। सालनी स्वाति बाबू, सालनी हो बाबू की चल गई सालनी? नहीं सर। तो फिर कंप्लीट हो गया बाबू? हाँ सर कंप्लीट है, फिजिक्स चलो और मैथ अच्छा। करवाना। तो कंप्लीट माइंड में भी कंप्लीट रहना चाहिए बाबू, खाली कॉपी भरने से नहीं ना होगा। रिवाइज कर रही हूँ। और एग्जाम कब तक है? सर 10 मार्च तक। तो मार्च में कहाँ रहना, घर आना है कि वहीं रहना अभी? सर 11 तारीख को ट्रेन बैठेंगे। तो यहाँ से रिटर्निंग कब है? सर 3 तारीख को देखते हैं बाबू। ठीक है बाबू, तो ये क्या है सर? सर्किल है सर, है ना बाबू? अब यहाँ से बाबू किसी पॉइंट से बाबू टच करते हुए
एक लाइन ड्रा करो टच करते हुए, है ना बाबू। ठीक है सर, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टेंजेंट लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, टेंजेंट कहलाएगा, है ना बाबू। ये क्या कहलाएगा, मान लो कोई लाइन है सर पी है बाबू और क्यू है, तो जो लाइन पी क्यू बाबू क्या बाबू, टेंजेंट लाइन है ना बाबू। लाइन पी क्यू बाबू, पी क्यू बाबू इज टेंजेंट लाइन। लाइन पी क्यू क्या है, टेंजेंट लाइन। तो किसी न किसी पॉइंट पे तो कांटेक्ट करेगा ना सर, उसका भी कुछ नाम होगा ना। इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है ना बाबू। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है इसका नाम है बाबू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट है वो तो किसी एक सिंगल पॉइंट पे जरूर कांटेक्ट होगा। लगे रहिए अंकित, लगे रहिए, आके ढूंढेंगे तो लगे रहिए। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे सर, दिस पॉइंट इज बाबू, दिस पॉइंट इज बाबू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सियोना बाबू समझ में आ रहा है सियोना? ये Yes, sir. सियोना, तो ये सब पढ़ी थी अभी कि नहीं पढ़ी थी बाबू? नो सर, नहीं पढ़ी थी। अरे साइड बाबू लिख। नेक्स्ट इस पॉइंट को थोड़ा सा लिख लेते बाबू, है ना, थोड़ा सा डिफाइन कर ले। तो इसको सुंदर से फेयर करते चलना है और जाओगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास में जाने से पहले सब बुक बना लेना एक बार। 8 में जा रही हो सियोना, बहुत बड़ी क्लास में जा रही हो, है ना। तो ये सब नहीं पढ़ाएगा तो बहुत गलती किया आपके साथ बाबू। सर क्या बाबू? द पॉइंट एट विच बाबू, द पॉइंट एट विच बाबू टेंजेंट बाबू, टेंजेंट मीट द सर्किल बाबू। आपको एक एक चीज, छोटे से छोटे चीज को डिफाइन करते बाबू, बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं इतना करता, सीधे यहाँ पे लिख देगा जी पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो गया, हो गया। इट्स कॉल्ड बाबू, इट्स कॉल्ड बाबू इट्स कॉल्ड बाबू इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो मल्टी कलर बोर्ड यूज करते हैं हम, चर मार्कर है। सर इससे ज्यादा मार्कर नहीं मिलता है सर? नहीं मिलता बाबू, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। मैं चारे मिलता है मार्केट में। सर आपके पास 4 ही है? चारे मिलता है ये शैतान, मेरे पास 4 नहीं है, मिलता तो और ले आते। जब इतना बुक ला के रखे हुए बाबू आप लोग के लिए। सर स्कूल में चौक से पढ़ाया जाता है। स्कूल में बाबू बिल्डिंग बनाया जाता है, एक स्कूल से 2 स्कूल बनाएगा, हमको एक को स्कूल नहीं हाँ, बनाना है, इसीलिए बचत करता है। यस सर। हमको स्कूल नहीं, हमको स्कूल बनाना ही नहीं बाबू। चारों कोई भाग गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। सर थोड़ा साइड हटिए ना। तो टाइम हो गया। सर टाइम अभी हो तो गया। 8:07 हुआ है सर, 8 हाँ बाबू, अभी बहुत, 7 और हाँ, अभी 20 मिनट बाकी है। अच्छा ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। तो एक सर्कल से बाबू हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं ना बाबू। कुछ कंसेप्ट करके लिखेंगे बाबू, कंसेप्ट करके लिखेंगे, कंसेप्ट क्लास बाबू, कंसेप्ट। शैतान शांत रहो, कंसेप्ट के में वो कंसेप्ट क्लास देना जरूरी है ना, वो कंसेप्ट क्लास में। देखो कोई टेंजेंट है सर, तो कितना नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रा हो सकता है सर एक सर्कल से? सर इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बाबू। जैसे सर्किल है सर, तो इस पॉइंट पे मान लो बाबू टेंजेंट ड्रा कर लो छोटा सा, इस पॉइंट पे बाबू टेंजेंट छोटा सा ड्रा कर लेते हैं, इस पॉइंट पे बाबू छोटा सा टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं ना बाबू। ठीक है सर, तो टेंजेंट को हम लोग लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, वो दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बाबू इस पॉइंट पे वो हम लोग छोटा सा एक ड्रा कर लेते हैं, नन्हा सा प्यारा सा दुलारा सा। इस पॉइंट पे वो छोटा सा टेंजेंट है ना, इस पॉइंट पे वो छोटा सा टेंजेंट है ना। ठीक है, कितना छोटा छोटा सा टेंजेंट। हेक्सागोन हो गया। अरे बाबू हेक्सागोन क्या होगा, ठीक है। हाँ एक सर, पॉइंट, बाहर से अच्छा देखेंगे ठीक, तो सर हेक्सागोन वही है। हो गया है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट आओ, तो एक पॉइंट एक सर्किल पर वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं ना बाबू, कंसेप्ट नंबर 1 देयर आर बाबू infinite number of tangents, there are babu infinite number of tangent. Sir, there are infinite number of tangent second or arc है ना? There are babu infinite number of tangent babu. There are infinite number of tangent babu, can be drawn babu on a circle बाबू। एक सर्किल में कितने टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं? इनफिनाइट टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट बाबू सर देयर आर उसके बाद क्या लिखे हैं? इनफिनाइट है, INFINIT। सर वो फिगर भी बनाएंगे? हाँ मेरे लाल फिगर भी बनाना मेरे लाल। अब एक बताओ बाबू, किसी सर्किल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट हो सकते हैं? यहाँ इनफिनाइट टेंजेंट, दोनों स्टेटमेंट में अंतर है। इनफिनाइट। हाँ मेरे लाल, आप तो नाम में रोशन करोगे। बताओ धर्मवीर, एक सर्किल के एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं? एक सर सर एक सर्किल के सर सर एक सर सर एक ही पॉसिबल कितना होगा प्रताप बाबू? यस सर। सर एक सर एक सर्किल के बाबू एक पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं? एक सर, सर वन सर। सर एक ही होगा। चलो ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, जैसे मान लो बाबू कोई एक पॉइंट है, यह पॉइंट है बाबू, तो यहाँ से एक पॉइंट, किसी सर्किल के एक पॉइंट से बाबू मैक्सिमम एक के टेंजेंट ड्रा हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। ये बाबू फिक्स है। एक सर्किल पे आप इनफिनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, लेकिन एक सर्किल के एक पॉइंट पे बाबू आप सिंगल टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। इसके सिवा बाबू आपको कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा। एक के को टेंजेंट पास होगा एक पॉइंट से, है ना बाबू? इसी को लिखो बाबू। समझ में आता है गौरव? Yes sir. हाँ बाबू, ऑन ए सर्किल बाबू। आर्यन बाबू समझ में आ रहा है आपको? आर्यन, हाँ सर। फ्रॉम ए पॉइंट, तो आपको दोनों टाइम आना है बाबू, 6 से 7 और 7 से 8 दोनों आना। ऑन ए सर्किल बाबू, फ्रॉम ए पॉइंट बाबू। ऑन ए सर्किल बाबू, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बाबू, only and one, only one कर दो, only one tangent can be drawn। सर टेंजेंट का हिंदी क्या होता है? अरे टेंजेंट बाबू स्पर्श रेखा होता है, टेंजेंट लाइन का हिंदी होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब जो छूते हुए निकले बाबू, है ना बाबू? इंटर से कट नहीं कर, एकदम टच करता हुआ निकले, है ना बाबू? सर डन। चलो बाबू, सर हो गया। हो गया सर। डन। ये वो स्टार वाला कॉन्वर्टिंग में इंतजार करते रहो बाबू। आप लोग जो भी हो बाबू, अपना एक्चुअल नेम से आइएगा ना, तभी एंट्री होगा। देखो क्या है ना बाबू, बहुत सारे स्टूडेंट क्या क्या शैतान, आपको तो और पिटेंगे बाबू। नो सर। नहीं क्या, आप तो इतना है, आपका भी एडिशन सब